एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे आज, उसका टाइटल है इनवर्ड टर्न। वर्ड आपने सुना होगा, टूवर्ड लगा हुआ, आउटवर्ड लगा हुआ, इनवर्ड लगा हुआ। वर्ड का मतलब है की ओर, इनवर्ड मतलब अंदर की ओर, आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर, टूवर्ड मतलब किसी की ओर। तो ये टर्न है मतलब झुकाव है, तो अपने अंदर की ओर झुकाव। अमेरिका का झुकाव बस केवल खुद पर केंद्रित हो गया है। अमेरिका अलगाववादी एक नीति अपना रहा है, आइसोलेट कर चुका है अपने आप को, यूएन से पीछे हट चुका है, डब्ल्यूएचओ से जो इसका सहभागिता थी उससे ये पीछे हट चुका है। इसको लेकर एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। आज का एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम बात करेंगे क्विजेज की। और जो पिछला सेशन था, इस वर्ष का सेशन नंबर 6, उसके जो नंबर 4 और नंबर 5, ये दो क्वेश्चन छोड़े थे मैंने आपको, तो उनके आंसर्स 4 नंबर में सी था और 5 में भी सी था। ठीक है, दोनों के आंसर सी हैं, 4 में भी सी और 5 में भी सी। एक तो ये ध्यान रखें आप। दूसरा, आज की क्लास के जो ये हैं क्वेश्चंस, एक बार रीड कर लेते हैं। टोन पूछा है, ठीक है। एटीट्यूड क्या है ऑथर का, कि यूएस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से बाहर जा रहा है तो लेखक क्या सोचता है। लेखक इसके बारे में इनडिफरेंट अप्रोच रखता है क्या, कि न्यूट्रल, हमें फर्क नहीं पड़ता भी, जाए बाहर या उनसे मिले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अप्रूविंग, इस बात को सपोर्ट करता है क्या, चिंतित है क्या, या हास्यास्पद ये घटना है। और एक पूछा है आपसे कि एडिटोरियल का अंडरलाइंग मूड क्या है, क्या प्रशंसा कर रहा है लेखक, क्या बता रहा है कि थोड़ा सा एक चेतावनी है आपके लिए, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि की बात कर रहा है, या इनडिफरेंस दिखा रहा है, मतलब न्यूट्रल होके बात कर रहा है। एक पूछा है कि पैसेज में एनजेंडर शब्द आएगा, इसका मीनिंग क्या है। एक पूछा है कि प्रोजेक्ट्स अफेक्टेड बाय द यूएस विड्रॉल मेनली फोकस ऑन, यूएस के बाहर निकलने से जिन परियोजनाएं, जो परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं, उन परियोजनाओं का फोकस किस बात पर रहता है। ठीक है, ये कुछ हमें डिस्कस करना है आज के सेशन में। आज के सेशन में क्या एडिटोरियल किस बारे में है, तो बता रखा है कि एडिटोरियल डिस्कसेस द यूनाइटेड स्टेट्स ग्रोइंग टर्न। एडिटोरियल डिस्कस करता है कि यूएस का बढ़ता हुआ जो एक झुकाव है, किस तरफ, आइसोलेशनिज्म की तरफ, अलगाववाद की तरफ, पर्टिकुलरली अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, विशेष करके ट्रंप प्रशासन के तहत, एंड द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, और जो गंभीर दुष्परिणाम हैं, इट्स विड्रॉल फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स, कि जो यूएस अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है और इसने जो प्रतिबद्धताएं की थी, अग्रीमेंट्स इसके हुए थे, उनसे ये पीछे हट रहा है, तो उसके क्या गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। कुल मिला के मैं हिंदी में बता दूं आपको कि यूएस जो है लगातार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से, जैसे डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या यूएन, यूनाइटेड नेशंस हैं, इनसे अलग हो रहा है। ठीक है, जब यूएस से पूछते हैं कि क्लाइमेट चेंज पर आप साथ क्यों जाए, तो यूएस कहता है कि भाई तुम संभाल लो, हम अपने हिसाब से देख लेंगे। तो ये अपने आप को पीछे हटके आइसोलेट होकर देख रहा है चीजों को। अब यूएस क्या है कि सबसे पावरफुल कंट्री है वर्ल्ड में। यूएस की फंडिंग अगर मिले तो संस्था चले। ठीक है, यूएस की फंडिंग से ही और जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि मैटरनल और जो इन्फेंट मोर्टिलिटी जो रेट है उसको कम करने के लिए, कि माँ और शिशु की जो मृत्यु दर है उसको कम करने के लिए फंडिंग चाहिए डब्ल्यूएचओ को। ठीक है, ऐसे ही और कोई परियोजना, अगर मान लीजिए क्लाइमेट चेंज वाली बात है, तो इसके लिए भी फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए। पैसे के बिना आज के दौर में होता ही क्या है। लेकिन यूएस जो है, चूंकि अपने आप को आइसोलेट कर चुका है, पैसा देना नहीं चाह रहा है, तो यूएस इस प्रकार का जो व्यवहार कर रहा है, उससे, चूंकि सबसे पावरफुल कंट्री है और ये संस्थाएं नहीं चलेंगी या संस्थाएं सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएंगे, तो पूरे विश्व पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये विश्व के लिए एक डैमेज है, पूरे विश्व पर इसका प्रभाव है। ये सब कुछ हम इस सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। पेन नोटबुक लेकर बैठ जाओ और जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन करना शुरू कर देना। देखो, ये तो बता ही दिया मैंने, अंदर की ओर झुकाव किसको लेकर है, यूएस इम्पेंडिंग प्लंज इनटू आइसोलेशनिज्म। दो तीन शब्द आ गए इसी एक लाइन में, एक वर्ड आ गया इम्पेंडिंग, एक वर्ड आ गया प्लंज, एक वर्ड आ गया आइसोलेशनिज्म। इम्पेंडिंग का मतलब होता है जो घटित होने ही वाला हो, जो नजदीक हो, जो घटित होने ही वाला हो, जो नजदीक हो, इमिनेंट अप्रोचिंग। प्लंज का मतलब है गिरावट कह सकते हो। ठीक है, गिरावट कह दीजिए, गिरना कह दीजिए। ये हो गया अलगाववाद, अलगाववाद।
अलगाववाद, विड्रॉल या सेक्लूजन। फ्यूल का मतलब है प्रेरित करना, भड़काना, उकसाना। स्पार्क का मतलब भी यही है, भड़काना, उकसाना। कॉन्ट्रेरी टू का मतलब है के विपरीत। तो ये कुछ शब्द हैं इस स्लाइड के, आप इनको तो नोट डाउन कर लो। पहले वीडियो को पॉज कर लो, वर्ड्स को नोट डाउन कर लो और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करो मेरे साथ। यूएस, देखो ये अपोस्ट्रोफे जो है ना, ये जनरली ये होता है कि अगर कोई नाउन ऐसी है जिसके लास्ट में एस और ईएस होता है तो केवल अपोस्ट्रोफे लगाते हैं। जनरली ये कहानी हम यूज नहीं करते हैं, मतलब अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाते, ठीक है। लेकिन यूएस चूंकि देश का नाम है, और नाम अगर कोई देश का है, कोई शहर का है, कोई व्यक्ति का है, तो इनको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो ऐसी प्रॉपर नाउन जिसमें लास्ट में एस या ईएस जोड़ रखा हो, है ना, प्रॉपर नाउन्स एंडिंग इन एस और ईएस, उसमें अगर आपको लगाना हो अपोस्ट्रोफे एस लगाया करो आप, केवल अपोस्ट्रोफे नहीं लगा के अपोस्ट्रोफे एस। तो ये नाम है इसलिए अपोस्ट्रोफे एस लगाया है, ठीक है। ये कहानी इसमें समझने वाली है। तो यूएस का जो इंपेंडिंग एडजेक्टिव है, प्लंज नाउन है। तो यूएस का जो नजदीक ही गिरावट है, फॉल है ना, किस में? आइसोलेशनिज्म में, अलगाववाद में। तो ये यूएस का नजदीक आता हुआ, जो भविष्य में नजदीक ही है कि ये अलगाववाद की तरफ बढ़ रहा है, उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। यूएस आइसोलेशनिज्म विल फ्यूल, ये हो गया यूएस का अलगाववाद। विल फ्यूल का मतलब हो गया कि ये प्रेरित करेगा, ये उकसाएगा, किसको? एथनो नेशनलिज्म को। ये होता है एथनिक नेशनलिज्म, मतलब जाति आधारित राष्ट्रवाद, ठीक है। एथनो मतलब एथनिक, जाति आधारित। और ये है रेसिस्ट हेटर्ड का मतलब है नस्लीय घृणा, नफरत। क्या कह रहा है? यूएस का अलगाववाद भड़काएगा, उकसाएगा, इससे ये होगा, क्या होगा? एक तो जातीय राष्ट्रवाद बढ़ेगा, एक नस्लीय घृणा बढ़ेगी, ये कहना चाह रहा है। अब हम पढ़ेंगे विस्तार से। पहले लेट मी टेल यू कि क्या इस फर्स्ट स्लाइड में दे रखा है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर दूं, उसके बाद में हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन जो है उसने कुछ नई चिंताएं यहाँ पे खड़ी कर दी हैं ग्लोबल स्टेज पर, वैश्विक मंच पर। कब इसने अनाउंस किया? एक राष्ट्रपति या आधिकारिक तरीके से इसने अनाउंस किया कि यूएस जो है वो यूएन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, ये जो यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, इससे ये अलग हट जाएगा। और साथ ही 65 और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उससे अलग हो जाएगा। और यूएस ने ऐसा क्यों कहा है? यूएस ने कहा है कि भाई ये चीजें जो हैं यूएस के हितों के खिलाफ है, यूएस के हितों के विपरीत है, इसलिए हम इनसे दूर हट रहे हैं। फिर समझ लो, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन जो है उसने नई चिंताएं खड़ी कर दी है वैश्विक मंच पर, जब इसने प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम के माध्यम से यह अनाउंस किया कि यूएस जो है वो यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इससे दूर हट जाएगा। साथ ही 65 और संस्थाएं हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे अलग हट जाएगा। और यूएस से पूछा कि भाई ऐसा कैसे इरादा कर लिया अचानक से? तो यूएस ने कहा कि जो ये सब चीजें हैं ना, ये हमारे हितों के खिलाफ है, इसलिए हम इनसे अलग हटना चाहते हैं। तो ये कुछ यहां पे हमें डिस्कस करना है, ठीक है। करें स्टार्ट। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट आ गया, इसकी वर्ब है हैज स्पार्क्ड, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इसने स्पार्क कर दिया, कोई चीज स्पार्क करी मतलब आपने ट्रिगर कर दी, ठीक है। स्पार्क कर दी मतलब ट्रिगर कर दी, कोज कर दी। परफेक्ट सिनोनिम के रूप में यूज कर सकते हो आप। फ्रेश कंसर्न, फ्रेश का मतलब यहां पे है न्यू, एडजेक्टिव है, और कंसर्न का मतलब है वरी, चिंता। किस पर? वैश्विक मंच पर, ग्लोबल स्टेज पर, जिसमें द डिटर्मिनर है, ग्लोबल एडजेक्टिव है, और स्टेज नाउन है। तो ट्रंप प्रशासन ने नई चिंता यहां पे खड़ी कर दी है वैश्विक मंच पर। किसके बाद? ये कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आगे सब्जेक्ट वर्ब दे रखा है। प्रेपोजिशन भी होता है आफ्टर, लेकिन आगे नाउन हो तो
प्रोनाउन हो तो, है ना, या मतलब ऑब्जेक्ट हो तो, और अगर सब्जेक्ट वर्ब है तो ये क्या है, कंजंक्शन है। अच्छा, आफ्टर जो कंजंक्शन है तो ये कह रहा है कि ऐसी घटना घटी है, उसके बाद में ऐसा हुआ है कि क्या किया इसने, इस ट्रम्प प्रशासन के लिए इट आ रहा है, इसने अनाउंस किया, ठीक है, ये वर्ब आ रही है, थ्रू प्रेपोजिशन है, इस माध्यम से, थ्रू का मतलब होता है बाय द मीन्स ऑफ, बाय द मीडियम ऑफ, इस माध्यम से, किस माध्यम से, एक प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम के माध्यम से। अब प्रेसिडेंशियल यहाँ पे एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर दे ही रखा है, मेमोरेंडम जो है वो नाउन है। एक बात याद रखना, मेमोरेंडम का प्लूरल अगर करना पड़े, ये कई बार एसएससी में पूछ लेते हैं, नाउन में मेमोरेंडम का प्लूरल जो है मेमोरेंडा बनता है, लिख लेना। मेमोरेंडम का प्लूरल क्या बनता है, मेमोरेंडा। ये होता क्या है, ये एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव है, मतलब आधिकारिक आदेश मान लो इसको आप, है ना, इसको क्या कह सकते हो, आधिकारिक आदेश मान सकते हो, और मैं इसको आसान कर दूं तो तुम इसको ऑफिशियल ऑर्डर कह सकते हो, ऑफिशियल ऑर्डर, ठीक है। तो ऑफिशियल ऑर्डर के माध्यम से क्या कहा, दैट कंजंक्शन है, ये कहा। अब नई बात, द यूएस, यूएस से पहले द आ रहा है क्योंकि हर उस देश के नाम से पहले द लगेगा जिन देशों में नाम में यूनाइटेड, यूनियन या रिपब्लिक जुड़ा रहेगा। जो बच्चे नए हैं हर बात को ध्यान से सुनना। वैसे आप लोगों के लिए बिगिनर्स का एक न्यूज़पेपर रीडिंग का बैच उपलब्ध है, वो बैच अगर लोगे तो आपको पूरी कहानी ये समझ में आ जाएगी कि जो कुछ बताता हूं मैं यहाँ पे वो सब मैंने वहां पे अच्छे से लिखवा रखा है, ठीक है। एक अपना ट्रांसलेशन का बैच उपलब्ध है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, बहुत बहुत हेल्प करने वाला है, वो बैच ले सकते हो। आरएएस के लिए नए पैटर्न के आधार पर बैच लॉन्च किया जा चुका है, वो बैच एक्सेस कर सकते हो। एलडीसी का एग्जाम बहुत नजदीक है, जल्द ही घोषणा हो जाएगी, तो उसका बैच उपलब्ध है, नया बैच लॉन्च कर दिया गया है, वो बैच ले सकते हो। और बहुत सारी चीजें हैं, देखिएगा। यूएस जो है वो विड्रॉ करेगा, विड्रॉ का मतलब होता है पुल आउट करना, या इसे आप कहेंगे एग्जिट करना, ठीक है। तो यूएस जो है वो एग्जिट करेगा, बाहर निकलेगा, किससे, इस चीज से। अब ये नाम है, ये क्या है, नाम है, ठीक है। और साथ ही इससे 65 अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से और प्लेटफॉर्म से क्या करते हुए कहा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये डिस्क्राइब करते हुए कहा। दीज क्या कह रहा है, दीज ये 65 जो प्लेटफॉर्म है, संस्थाएं हैं, इनको, इनके लिए आ रहा है, प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव, इनको ये डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब के साथ में एज लगा सकते हो आप। किस रूप में डिस्क्राइब किया, कि ये कॉन्ट्रेरी है, कॉन्ट्रेरी में टू लगता है, ध्यान रखें। कॉन्ट्रेरी का मतलब है ये विपरीत है, अपोज्ड टू है, ठीक है, दे रखा है ना, कॉन्ट्रेरी टू, अगेंस्ट, अपोज टू। किसके, इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट मतलब हित, किसके हित, यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स के। समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से पढ़ लो कि क्या कहना चाह रहा है, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ट्रंप प्रशासन ने नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं वैश्विक मंच पर जब इसने अनाउंस किया एक आधिकारिक आदेश के द्वारा कि यूएस जो है इससे अलग हो जाएगा, अन्य 65 संस्थाओं से और प्लेटफॉर्म से अलग हो जाएगा। कहा कि ये यूएस के हितों के खिलाफ है। आओ नेक्स्ट पे, खुद से पढ़ो, वीडियो को पॉज करो। देखो, पुल आउट वही बाहर निकलना, विड्रॉ बाहर निकलना। डबल डाउन का मतलब है जोर देना, मतलब अपने प्रयासों को और ज्यादा तेज कर देना, प्रयास तेज कर देना, ठीक है। हैविंग ऑलरेडी पुल्ड आउट ऑफ द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट, पहले से ही ये पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से तो बाहर आ ही चुका था। इन हिज फर्स्ट टर्म, जब मिस्टर ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो इन्होंने पहला काम ये किया, इससे बाहर आए। मिस्टर ट्रंप हैज नाउ डबल डाउन ऑन प्लान्स, अब उन्होंने अपनी उन योजनाओं पर जोर दिया है टू एंड ऑल यूएस कमिटमेंट्स, की यूएस ने जो जो वादे किए थे वो वादा खिलाफी हम करेंगे, टू फाइट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, जलवायु पर लड़ने के लिए इन्होंने पहले वादे कर दिए थे। अब इन्होंने कहा कि हम उन वादों को पूरा नहीं करेंगे, पर रिवर्सिंग हिज प्रेडिसेसर जो बाइडेन एक्शन। कैसे किया, अपने पूर्ववर्ती, प्रेडिसेसर होता है जो इनसे पहले राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, उनके जो भी एक्शन थे, जो उन्होंने कार्यवाही की थी, उन सबको पलट दिया, उन आदेशों को पलट दिया कि चलो नहीं करते हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। आ गया समझ में। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये प्रेजेंट सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब है ऐसा करने के बाद, परफेक्ट पार्टिसिपल है। इसको हिंदी में कहोगे ऐसा करने के बाद, ये इसका मतलब है।
ठीक है, ऐसा करने के बाद देखो ऑलरेडी पहले से ही एडवर्ब है ये, तो पहले से ही पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से अलग होने के बाद, इससे बाहर निकलने के बाद, इन हिज फर्स्ट टर्म, अपने पहले जो टर्म था, इनका जो ऑफिशियल अवधि रही थी पहली बार जब ये राष्ट्रपति बने थे उसके बाद, ठीक है, उसमें इन्होंने कर दिया था ऐसा। मिस्टर ट्रंप हैज नाउ डबल डाउन, मिस्टर ट्रंप सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, नाउ एडवर्ब है, डबल डाउन जो है वो मैन वर्ब है। अब मिस्टर ट्रंप ने क्या कर दिया है, इंटेंसिफाई कर दिया है, मिस्टर ट्रंप ने री इन्फोर्स कर दिया है क्या, योजनाएं क्या करने की, एंड करने की, किसको, ऑल यूएस कमिटमेंट्स, कमिटमेंट्स का मतलब है प्रोमिसेज, जो वादे किए थे, जो प्लेजेस किए थे, जो कस्में खाई थी, कस्में जो खाई थी तुमने, वादा किया था जो मिलकर, वो सब इन्होंने क्या कर दिया, एंड करने के लिए डबल डाउन कर दिया अपने प्रयासों को। क्या करने के लिए, ये कमिटमेंट्स किस लिए किए थे, ये टू फाइट, ये इन्फिनिटिव है, पर्पस है, पर्पस बताने के लिए इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जो बच्चा रेगुलर देख रहा है, जो बच्चा रिवीजन मेरे साथ साथ कर रहा है, उन बच्चों को प्रॉब्लम आए ऐसा हो नहीं सकता। जो फॉर्मेलिटी कर रहा है, जो बस यूं ही औपचारिकता के लिए शुरू करता है, स्किप करता रहता है, 2-4 मिनट देखता है, उनके प्रॉब्लम नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता, उनकी प्रॉब्लम आएगी। क्लाइमेट चेंज बाय रिवर्सिंग, बाई प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी, रिवर्स करके, उल्टा करके, किसको, अपने प्रीडिसेसर जो बाइडेन के एक्शन को। प्रीडिसेसर का उल्टा क्या होता है, इसका एंटोनिम होता है सक्सेसर। जो जैसे ट्रंप, ट्रंप के पहले जो है वो प्रीडिसेसर है, इसके बाद में कोई आएगा तो वो क्या है, सक्सेसर है। ये कहानी, चला जाए आगे, पढ़ो, अच्छे से रीड करो, वीडियो को पॉज करो। पढ़ लिया, देखो मैंडेट क्या चीज है, मैंडेट का मतलब है ऑफिशियल अथॉरिटी असाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इसको तुम यूं कहो कि ये क्या है, ये आधिकारिक, मतलब अधिकार है आपका, ये आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, तो इसको ऐसे लिख दो, सौंपी गई जिम्मेदारी। वैसे इसका मतलब निर्देश भी होता है, सौंपी गई जिम्मेदारी। वॉक इनिशिएटिव, ये होता है सामाजिक न्याय की पहल, सामाजिक न्याय की पहल, प्रगतिशील पहल, है ना, मतलब जागरूक करने वाली पहल। वॉक होता है ना वे की सेकंड फॉर्म, वैसे जागरूक करने वाली पहल। वॉशिंगटन आ गया नाम, इसका मतलब ये राजधानी है यूएस की, तो यूएस के लिए ही बात कर रहा है। तो यूएस हैज मेड प्लान्स फॉर अ क्विक एग्जिट, यूएस ने योजना बना ली है कि जल्दी से हम बाहर आ जाएंगे। मोस्टली फ्रॉम यूएन रिलेटेड एजेंसीज, अधिकांश जो भी यूएन से संबंधित एजेंसीज हैं उनसे, एंड एडवाइजरी पैनल्स, और जो सलाह कार के जो पैनल्स हैं, एडवाइजरी पैनल्स हैं उनसे, हुज मैंडेट रिलेट्स टू क्लाइमेट एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब इन एजेंसीज को, इन पैनल्स को, इनके लिए आ रहा है हुज, जिनको इनका एक अधिकार है, इनकी एक अथॉरिटी है, इनको एक जिम्मेदारी दे रखी है, और वो जिम्मेदारी किससे संबंधित है, ये क्या क्या काम करते हैं, ये क्लाइमेट और रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में काम करते हैं, जलवायु और नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में काम करते हैं, है ना, जेंडर इक्वेलिटी के संबंध में काम करते हैं, अल्पसंख्यक के अधिकारों के संबंध में काम करते हैं, रूल ऑफ लॉ एंड अदर एरियाज, है ना, इसका ये काम करते हैं। दैट द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कंसीडर्स टू बी सपोर्टिंग डाइवर्सिटी। अब ये कह रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन जो है इनको क्या मानता है कि ये सपोर्ट करते हैं डाइवर्सिटी को, विविधता को, एंड वॉक इनिशिएटिव, इन चीजों को, और ये आलोचना कर रखी है कि ट्रंप को लगता है कि ये चीजें हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ये चीजें इनको सपोर्ट कर रही है, हमें ये चीजें नहीं चाहिए। चलो, कभी भी किसी देश का नाम मतलब राजधानी का नाम आ जाए तो इसका मतलब वो देश है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इसका। तो वॉशिंगटन ने योजनाएं बनाई है किसके लिए, क्विक एग्जिट के लिए, क्विक एग्जेक्टिव है, एग्जिट नाउन है, कि जल्दी से हम बाहर आ जाएंगे। एग्जिट का मतलब विड्रॉल है, मोस्टली मतलब अधिकांशतया, ठीक है, लगभग, ये मान लो, मोस्टली मतलब लगभग मान लो, है ना, नियरली मान लीजिए। तो कह लगभग
यूएन रिलेटेड एजेंसीज से, जितने भी यूएन से संबंधित एजेंसीज हैं और एडवाइजरी पैनल्स हैं उनसे बाहर आ जाएंगे, जिनका ये पजेसिव एडजेक्टिव के लिए यूज करते हैं इसको, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, जिनका मैंडेट, जिनको अथॉरिटी दे रखी है, जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे संबंधित है, रिलेट के साथ में टू लगता है, वो संबंधित है इन मामलों से। ये कुछ मामले दे रखे हैं, ठीक है। और इन मामलों को ट्रंप प्रशासन मानता है, कंसीडर करता है, मतलब मानता है, क्या मानता है कि भाई ये सपोर्ट करते हैं इसको और इसको, और हमें ये सब नहीं चाहिए। नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट पे आए। एनजेंडर एक वर्ड दे रखा है और आपके प्रश्न भी दे रखा था आज के जो क्विजेस मैंने आपको दिखाए थे शुरू में। इसका मतलब होता है उत्पन्न करना, जनरेट या गिव राइज टू। देयर इज अ सीरियस क्वेश्चन ऑफ रियल वर्ल्ड इंपैक्ट। अब प्रश्न खड़ा हो गया, गंभीर प्रश्न है किसका, वास्तविक दुनिया पे प्रभाव का, एंड डैमेज टू द एग्जिस्टिंग ऑर्डर, जो वैश्विक व्यवस्था फिलहाल है उसकी क्षति हुई है, ये प्रश्न खड़ा हो गया है। दैट इज एनजेंडर्ड बाय द यूएस इंपेंडिंग प्लंज इनटू प्योर आइसोलेशनिज्म। और ये किस कारण से उत्पन्न हुआ है कि नजदीक भविष्य में जल्द ही यूएस जो है वो धीरे धीरे फॉल करता 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 कहां आ जाएगा, पूरे तरीके से अलगाववाद की स्थिति में आ जाएगा। इस कारण से ये हुआ है। देयर इज अ सीरियस क्वेश्चन। देयर से स्टार्ट करोगे तो आपको वर्ब पहले मिलेगी, देयर एडवर्ब होता है, याद रखिए। देयर से स्टार्ट करोगे तो वर्ब पहले मिलेगी, सब्जेक्ट बाद में मिलेगा, और इस अद्भुत घटना को हम नाम देते हैं क्या, इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब होता है विपरीत, उल्टा। आमतौर पर सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में आती है, लेकिन वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आए तो हम इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं, है ना। तो देयर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन लगता है, याद रखना। सीरियस एडजेक्टिव है, क्वेश्चन नाउन है। तो ये गंभीर प्रश्न है किसका, रियल वर्ल्ड इंपैक्ट का, मतलब वास्तविक दुनिया पे प्रभाव का, पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा इसका। एंड डैमेज के साथ हमेशा टू लगता है, क्षति हुई है, किसकी हुई है, तो जिसकी भी क्षति हुई है डैमेज का टू लगाइए। और डैमेज टू द एग्जिस्टिंग ऑर्डर, एग्जिस्टिंग एडजेक्टिव है, ऑर्डर नाउन है। ऑर्डर मतलब व्यवस्था, व्यवस्था कैसी, जो वर्तमान में अस्तित्व में है। एग्जिस्टिंग का मतलब है करंट, जो वर्तमान में वैश्विक व्यवस्था है उसको क्षति होगी, ये प्रश्न खड़ा हो गया है। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये सब किस कारण से हुआ है, ये क्षति किस कारण से होगी, ये है जेंडर्ड, ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, ये उत्पन्न किया गया है यूएस के नजदीक आते हुए प्लंज से, और प्लंज करके गोता लगाकर यूएस कहां जा रहा है, पूरे तरीके से अलगाववाद में। इस अलगाववाद के कारण वैश्विक व्यवस्था संकट में है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट पे आइए। होलसेल रिजेक्शन का मतलब है पूरी तरह से, पूरी तरह से नकारना। सेटबैक का मतलब है रुकावट या झटका भी कह सकते हो। हॉल्ट का मतलब है रोकना। कर्ब चेक अरेस्ट, ठीक। क्या कह रहा देखो, द एडमिनिस्ट्रेशन होलसेल रिजेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, इसलिए दे का प्रयोग है, पता लग गया। तो ट्रंप प्रशासन का जो पूरी तरीके से डिसमिसल है इन अर्ली 2025, 2025 के शुरुआत में, ऑफ डिकेड्स ऑफ प्रायर इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट्स। और ये रिजेक्शन है किस चीज का, रिजेक्शन से जुड़ा हुआ है ये ओ, है ना। ये रिजेक्शन है पहले, प्रायर मतलब पहले, जो इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट्स किए गए थे, जो फॉर्मल औपचारिक प्रतिबद्धताएं यहां दर्शाई गई थी, टू एंड इंगेजमेंट विद द डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ के प्रति कुछ कमिटमेंट्स थे, डब्ल्यूएचओ के साथ सहभागिता थी, इंगेजमेंट में विद लगा है, कमिटमेंट्स में टू लगा है। अब ये जो रिजेक्शन है हैज ऑलरेडी लेड टू सेटबैक्स, ये पहले ही परिणित हो चुका है, ये कारण बन चुका है किसका, रुकावटों का, बाधाओं का। और बाधाएं किस में आई है, परियोजनाओं में। अक्रॉस द डेवलपिंग वर्ल्ड, सभी विकसित देश, विकासशील देश जो हैं उनमें। दैट फोकस ऑन, अब ये कौन सी परियोजनाएं हैं, ये परियोजनाएं फोकस करती हैं इन पर, मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी पर, डिजीज सर्विलांस पर, हॉल्टिंग द एडवांस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस को रोकने को लेकर, मलेरिया रोकने को लेकर, एचआईवी या एड्स रोकने को लेकर, ऑल हैवीली डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फंडिंग। और ये सब के सब बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं बाहरी फंडिंग पर, ठीक है। फिर समझ लो,
ट्रम्प प्रशासन का जो पूरी तरीके से रिजेक्शन है शुरुआत में ही, 2025 की शुरुआत में ही, और ये दशकों पुराना जो वादे इसने किए थे डब्ल्यूएचओ से, जो सहभागिता दिखाई थी डब्ल्यूएचओ से, उन सब से इसने जो मना कर दिया है कि अब हम इन वादों को नहीं पूरा करेंगे। इसने उन परियोजनाओं में रोड़ा अटका दिया है जो योजनाएं पूरे विकासशील देशों में चलाई जा रही हैं, और इन परियोजनाओं का उद्देश्य है ये सब करना। और ये सब परियोजनाएं कब पूरी हों? जब बाहरी फंडिंग मिले। बाहर की फंडिंग यूएस से मिल रही थी, यूएस ने मना कर दिया, पैसा नहीं देंगे, तो ये सब जो चीजें हैं वो ऑब्स्टेकल्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो विस्तार से इसको पढ़ें हम, क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का होलसेल रिजेक्शन। होलसेल एडजेक्टिव है, रिजेक्शन नाउन है, और दैट डिटर्मिनर है, और एडमिनिस्ट्रेशन नाउन है। ये जीनिटिव केस है। इन अर्ली 2025 ये एडवर्ब है 2025 के शुरुआत में। और रिजेक्शन है किसका? किस चीज को नकारा है? डिकेड्स ऑफ। डिकेड्स क्यों लिखा? क्योंकि संख्या तो है नहीं कितने डिकेड हैं, इसलिए डिकेड्स ऑफ, दशकों पुराने। प्रायर का मतलब अर्लियर, पहले के किए गए कमिटमेंट्स। कमिटमेंट्स कैसे? इंस्टीट्यूशनल, ये एडजेक्टिव है। इंस्टीट्यूशनल का मतलब ऐसे समझ लो कि ये फॉर्मल है, ऑफिशियल है, ये नाउन है। प्रतिबद्धताएं, प्रतिबद्धताएं किसके प्रति? डब्ल्यूएचओ के प्रति। प्रतिबद्ध और सहभागिता किसके साथ? डब्ल्यूएचओ के साथ। कमिटमेंट में टू है, कमिटमेंट किसी के लिए करते हो तो टू लगेगा, एंगेजमेंट दिखाते हो किसी के साथ तो विद लगेगा। ठीक है, डब्ल्यूएचओ से पहले द एजेंसी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये रिजेक्शन की वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। लीड की थर्ड फॉर्म है ये, ऑलरेडी एडवर्ब। लेड टू पता है आपको क्या मतलब होता है? गिव राइज टू। ये लीड टू के बता रहा हूं मैं। अगर आप सेकंड थर्ड फॉर्म करोगे तो गिवन टू, गिव टू कुछ भी आ सकता है, यहाँ कोज भी आ सकता है, यहाँ ट्रिगर भी आ सकता है। ठीक है, ये परिणित हुआ है किसमें? सेटबैक्स में। सेटबैक्स का मतलब है ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें, और रुकावटें किस में आई हैं? प्रोजेक्ट्स में, पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड में। और ये परियोजनाओं के लिए रिलेटिव प्रोनाउन, ये परियोजनाएं जो हैं ये फोकस करती हैं। फोकस में क्या लगेगा? ऑन। किस पे फोकस करती है? मैटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी पर। डिजीज सर्विलांस मतलब बीमारी की निगरानी पर। सर्विलांस की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकते हैं। एंड हॉल्टिंग द एडवांस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, और जो ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, उसका आगे बढ़ना रोकना, इस पर ये करती है। हॉल्टिंग क्यों लिखा? क्योंकि ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में कोई क्रिया लगाओगे तो आईएनजी लगेगा, तो ये हॉल्टिंग आ गया। इनको रोकने को लेकर ये सारे के सारे जो हैं ये सब परियोजनाओं के लिए आ गया ऑल। हेविली एडवर्ब है, डिपेंडेंट एडजेक्टिव है, ऑन डिपेंडेंट में लगेगा प्रेपोजिशन, एक्सटर्नल फंडिंग्स में एक्सटर्नल एडजेक्टिव है, ये नाउन है। ये सारे के सारे एक्सटर्नल फंडिंग पर डिपेंड करते हैं। एक्सटर्नल का ऑपोजिट इंटरनल होता है। क्लियर है यहां तक? कंप्लीट हो गया एडिटोरियल। आइए मैच द कॉलम पर। मैच द कॉलम एक्सरसाइज करो, अच्छे से कॉलम्स को मैच करिए। होलसेल रिजेक्शन, कंप्लीट एंड टोटल रिफ्यूजल, पूरी तरीके से रिफ्यूज करना। इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट्स, फॉर्मल लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस, मतलब औपचारिक लंबे अवधि के जो भी आपके बाध्यताएं थी, जो भी आपने वादे किए थे वो। सेटबैक्स मतलब रुकावटें होती हैं, ऑब्स्टेकल्स और रिवर्सल, 5 नंबर। डिजीज सर्विलांस मतलब सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग ऑफ डिजीज। सर्विलांस होता है मॉनिटरिंग, ठीक है, निगरानी, तो 2। एक्सटर्नल फंडिंग क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट, तो 4 नंबर ये आंसर्स। ठीक है, आइए आज के क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस पहला है टोन। टोन सेलिब्रेटरी है क्या? क्या सेलिब्रेट कर रहा है इन चीजों को लेखक? लेखक तो कह रहा है कि भाई यूएस ने ये जो कमिटमेंट से पीछे हटने की बात की है, इससे विश्व व्यवस्था जो है डगमगा गई है ना, ये सब बातें नेगेटिव करी हैं, तो ये नहीं आएगा। न्यूट्रल नहीं है, वरना ये क्यों कहता डगमगा गई है व्यवस्था, डैमेज हुआ है। क्रिटिकल कॉशनरी है, आलोचना कर रहा है, आशावादी है नहीं। एटीट्यूड क्या है विड्रॉल को लेकर? तो क्या ये सहमति दे रहा है कि सही कर रहा है? ना, इसने तो आलोचना करी है। इंडिफरेंट भी नहीं है, कंसर्न एंड क्रिटिकल आ जाएगा, यही लगभग ऐसा ही है। कौन सा वर्ड जो है बेस्ट कैप्चर करता है अंडरलाइंग मूड को? तो मूड कैसा है बताओ? क्या प्रशंसा है इसमें? नहीं। क्या संतुष्टि है? क्या न्यूट्रल होने की स्थिति है? ये आएगा अलार्म, ये यहाँ पे एक चेतावनी है कि ऐसा ये करेगा तो पूरे विश्व व्यवस्था को संकट पैदा हो जाएगा। ये 2 तुम करोगे। एंजेंडर्ड शब्द का ऑपोजिट बताना, सॉरी सिनोनिम बताना है, और
प्रोजेक्ट्स कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं, कौन सा प्रोजेक्ट है जो यूएस के विड्रॉल से मैनुअली मतलब प्रभावित हो रहा है, ठीक है, ये बताना है। तो ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।